समय आज का भी बहुत अच्छा और आने वाला समय इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आने वाला समय कोई ख़राब होगा या अच्छा नहीं होगा, मगर बहुत सारी चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी ऐसी थी, जो बीच की पीढ़ी, जिसने दोनों इस अंतर को देखा। वो जिसको हम अपना अच्छा समय मानते हैं और आज का जो नई जनरेशन का अच्छा समय है, दोनों को हमने देखा है और ये देखा है, उसमें संतुष्टि थी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। सीमित साधनों के अंदर आदमी कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है, टूटे फूटे मकानों में रहना, सरकारी जो सुविधाएं होती थी उनका इस्तेमाल करना, गली के बाहर नल होता था वहाँ से पानी भरना, कम्युनिटी टॉयलेट्स होते थे उनका इस्तेमाल घरों में होते ही नहीं थे उस वक्त, जो है छतों के, सीमेंट की छतों के घर थे, उनमें रहते थे। वो हार्ड लाइफ, वो तकलीफ़ का समय जो हमने सहा है, वो शायद आने वाली पीढ़ी या जो अभी वर्तमान जो पीढ़ी है, इन्होंने तो वो समय देखा ही नहीं। हम अपने कर्म से, मेहनत से, अपने ये धर्म, जाति और ये भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकते हैं। अपने कर्म से अपने को महान बनाकर, अपने को ऊंचा उठाकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं। एक रिक्शे वाले की बेटी जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकती है, आईएएस ऑफिसर हो सकती है। साइकिल पे प्रोफेसर लोग आया करते थे यहीं, गाड़ियां तो गिनी चुनी नजर आती, इतना ट्रैफिक ही नहीं था जो है। तो सुविधाएं, साधन, ये तो सब बढ़ गए, मगर उसके साथ साथ जीवन का फ्रस्ट्रेशन और तनाव भी लोगों में बढ़ा है, बच्चों में। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका ही है दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको समय समय पर मिलवाता रहा हूँ। आज हमारा सौभाग्य है, आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर हरीश खन्ना जी से, जो कि जाने माने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं श्यामलाल कॉलेज के, और साथ ही एक्स एमएलए भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप यहाँ आए और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। सर, आप विद्यार्थी भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं और अब तो रिटायर्ड हैं, तो गुरु और शिष्य का संबंध पहले और अब में आपने काफ़ी 60 दशक देखा है, तो आपने क्या फ़र्क देख रहे हैं कि पहले के गुरु शिष्य का संबंध और अब के गुरु शिष्य का संबंध में क्या फ़र्क है? अब बेहतर है या पहले बेहतर था, या क्या चेंज होना चाहिए? आप इस पर अपने विचार दें। जी, ऐसा है कि हमारी जो पीढ़ी है वो बीच की पीढ़ी है, जिसने पुरानी पीढ़ी को भी देखा और अब जो है जो नई पीढ़ी है उसको भी वो देख रही है। इंटरनेट युग की पीढ़ी, इंटरनेट की जो है पीढ़ी कह लीजिए आप उसको। तो पुराने लोगों का मानना होता है हमेशा कि हमारा समय बड़ा अच्छा था। नई पीढ़ी कहती है कि हमारा समय बहुत अच्छा है। हम लोग इस परिवर्तन को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। आप जानते ही हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद लोग आए, यहाँ के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, दो देशों में बंटवारा हुआ सब कुछ का, लोग उजड़ कर आए। नए सिरे से हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे बाप दादा जो है वो अपना घर परिवार छोड़कर वहाँ आए। सब कुछ नए सिरे से उनको संघर्ष करना पड़ा, नए सिरे से अपनी मेहनत करनी पड़ी, अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ा। हम लोग तब छोटे हुआ करते थे, सरकारी स्कूल होते और सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे। पब्लिक स्कूल होंगे भी तो मुश्किल से दो चार। मैं ख़ास तौर पे दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि मैं यहीं पैदा हुआ, दिल्ली में ही बड़ा हुआ, यहीं से सारी शिक्षा ग्रहण की। तो मेरे समय में जो स्कूल थे, मतलब मैं नहीं जानता कि हम कैसे पढ़ गए। आज की जनरेशन को आप देखें तो बच्चों को इतना प्रोटेक्शन मिलता है, उनको तैयार कराना, बच्चों सुविधाएं बस आ रही है उनकी स्कूल की, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिसके पास भी थोड़े साधन हैं वो तो पढ़ा ही रहा है, जिसके पास नहीं भी है उसकी कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा भी जो है पब्लिक स्कूल में पढ़े। तो
हमारे टाइम ये समस्या नहीं थी। ज़्यादातर आप लोग आपको मिले होंगे। अब जैसे मैं जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा था, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर जो है वो भी मेरे सीनियर थे, वो भी उसी स्कूल से पढ़े। मैं भी टी.आर. कक्कड़ जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे, वो उसी स्कूल में पढ़े जिसमें मैं पढ़ा। एज का फ़र्क है, वो आज मेरे से 10-12 साल पहले उस स्कूल में पढ़ते थे, मैं बाद में आया जो है। तो हम लोगों को और कोई सुविधा थी ही नहीं कि हम कोई सोच सकते। और ये अलग बात है, हमारे तो पेरेंट्स के पास साधन ही नहीं थे कि हमें कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाते। गिने चुने मॉडर्न स्कूल या डीपीएस वगैरह ये उस वक्त ये स्कूल रहे होंगे पुराने, बाकी कोई बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं थे दिल्ली में। तो वो जो जनरेशन थी जो अपने टाइम की जो बता, तो हम लोग रोज़, मतलब मैं अपना बचपन याद करता हूँ तो कई बार सोचता हूँ वो क्या समय था। गले में बस्ते में कायदा मतलब एक छोटी किताब पहाड़ी की, एक क ख ग की, दो एक छोटे छोटे कायदे होते थे, वो उसमें होते थे, स्लेट होती थी, पत्थर की स्लेट होती, चौक से हम उसके ऊपर स्लेटी से लिखते थे। रोज हाथ में तख्ती पकड़कर जिसमें मुल्तानी मिट्टी का लेप, वो पकड़कर हम स्कूल जाया करते थे और उस पर काली स्याही से अपनी हैंड राइटिंग सुधारना, रोज़ उसको लिखकर स्कूल में काम दिखाने के लिए वो तख्ती दिखाते थे कि ये हमने आज वो किया घर में जाके, और वहाँ पे जो लिखते थे स्कूल में। रात आके उस तख्ती को धोकर शाम को रखते थे और सुखाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगा के, गाची उसको कहा करते थे हम लोग, वो लगा के सुखाते थे। अगले दिन फिर तैयारी होती थी। मुश्किल से एक जोड़ा वो जो स्कूल की ड्रेस होती थी वो हमारी होती थी, सिंपल सी 1.5-2 आना चंदा होता था स्कूल का जो हमें देना होता था महीने का। और बाद में जाके 10वीं-12वीं में तो वो 8 आने या 6 आने हुआ, और उससे पहले तो वो मुश्किल से वो 1.5-2 आना, मतलब आना 16 आने का 1 रुपया होता था। ये भी नई जनरेशन को पता है या नहीं पता। 16 आने का 1 रुपया होता था, और 4 आने की 54, 8 आने की 58 और 16 आने का रुपया, ये सिस्टम चलता है। ये पैसे वाला सिस्टम बाद में आया जो है। तो उस ज़माने में हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, जो सुविधाएं थी उन्हीं में हमने अपना गुजारा किया, उसी में रहे। कभी हमने माँ बाप से कोई डिमांड नहीं की कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं कॉलेज में आया 11वीं के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद, कॉलेज हमारे टाइम 11वीं हुआ करती थी, उसके बाद कॉलेज में आते थे हायर सेकेंडरी करने के बाद। तो जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे पास कोई गर्म स्वेटर आदि बाजू का अगर था तो वो हाथ का बुना हुआ जो हमारी माँ बनाया करती थी वो था कॉलेज में पहनने के लिए। और वो भी इसलिए मुझे चाहिए था कि मुझे किसी के मेरे क्लासमेट उसके किसी भाई की शादी थी, उसमें मुझे जाना था और मेरे पास कोई घर। तो मेरी माँ ने उस ज़माने में जोड़ कर पैसे जो छुपा कर रखे हुए थे घर में, मेरे फादर को वो पैसे दिए कि जाओ इसको जाके चांदनी चौक में जाके स्वेटर दिलवाओ। चांदनी चौक उन दिनों हमारा शहर हुआ करता था। कहाँ जाना है, चांदनी चौक जाना है, कल मतलब चांदनी चौक नहीं कहते, शहर जाना है, तो ये वर्ड इस्तेमाल होता था चांदनी चौक के लिए जो है। तो चांदनी चौक में जाके वो हमें वो स्वेटर हमारे फादर ने जाके, वो जो मुश्किल से कुछ ही रुपए का था वो जो मेरी माँ ने जोड़े थे, और उसमें वो बनाया स्वेटर वहाँ पे वो जो है ख़रीदा गया, जो मशीनी बना हुआ था। नहीं तो हाथ का बुना हुआ स्वेटर तख्ती पे आधा टका, एक आने के 2 टके होते थे, 2 टके में तो वो जो वो था उस 1 टके में हम लोग खर्ची मिलती थी। वो जाके हम स्कूल के बाहर कोई चाट वाला, इमली वाला, कोई वो उस तरह का मूली बेचने वाला वो होता था, वो हम आधी छुट्टी के समय ये हमारा वो उसमें हमारा वो क्या कहना स्नैक्स होते थे। उस वक्त कोई कैंटीन नहीं होती थी स्कूल में जैसे आजकल बच्चों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन की वो हमारे ज़माने में जो साधन थी, सुविधाएं थी, बड़ी सीमित थे, उन्हीं में हमने गुजारा करना था। आज बच्चों को प्रोटेक्शन है, स्कूल में टीचर हमें पिटाई भी कर देते थे, मुर्गा भी बना देते थे, कोई चीज़ नहीं आती सिखाने के लिए एक डर का माहौल भी रखते थे ताकि बच्चा पढ़े और मेहनत करे। तो हम करते थे, और हमारे पेरेंट्स बल्कि कभी शिकायत होती थी तो आगे और डांटते थे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं, तभी टीचर तुम्हें डांटते हैं और ये सब हो। तो
ये तो वो ज़माना था। आज ज़माना ये है, टीचर तो बच्चे को हाथ ही नहीं लगा सकता, ना मार सकता, ना वो कर सकता है। बच्चा बस में आता है, बड़ी जो है जिनके पास साधन है, जिनके बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, ये और उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारा ज़माना, हम लोग बड़ा लिमिटेड ज्ञान का दायरा था हमारा, जो टीचर बताता था वही सबसे बड़ा ज्ञान होता था हमारे लिए। और आज के युग में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, ये तमाम चीज़ें जो है जो आई हैं, उसके साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है। आज 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा खुद वो फ़ोन पे गाने लगा लेता है, और जो है वो मेरी भांजी का बेटा छोटा, वो अभी मुश्किल से 2 साल का नहीं हुआ है, वो खुद फ़ोन में वो गाना कहाँ है उसको निकाल लेता है, और अगर माँ ने लॉक कर रखा है तो पटक कर माँ की तरफ फेंकता है कि इसका लॉक खोलो, और वो लॉक खुलवा के उस गाने को खुद लगा लेता है, वो जो है जो उसके अंदर उसने सेव कर रखे हैं। तो ये ज़माना है कि जहाँ 2 साल का बच्चा नए इंस्ट्रूमेंट, नई चीज़ों को जो है, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम तरह के साधन हैं, चीज़ें हैं जो आज के बच्चे के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। ये उसका प्लस पॉइंट है। बट इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि बच्चों में इतनी लालसाएं और इच्छाएं बढ़ गई हैं, जो कि हमारे टाइम में नहीं थी। हमें तो जो मिलता था खा लेते थे, जो मिलता था पहन लेते थे, जो हमारे पास साधन होते थे उन्हीं में हम माँ बाप से ये डिमांड नहीं करते थे हमें ये चाहिए या वो चाहिए। आज बच्चा, पेरेंट्स जो है, एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरे सुरक्षित उसके अंदर बच्चे को पालते हैं कि उस बच्चे को कहीं उसकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, खाने पीने का उसका ध्यान रखते हैं, और उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं। हम लोग तो ना जाने कैसे पढ़ गए, अपने आप पढ़ते गए और अपने आप आगे बढ़ते गए, चूँकि साधन ही नहीं थे। आज माँ बाप बच्चे के लिए चिंतित होते हैं, उनके कैरियर के लिए चिंतित होते हैं, उनको आगे क्या करना है उसके लिए चिंतित होते हैं, उनके लिए ट्यूशन रखना, उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं जुटाना, ताकि उसको कोई कमी ना रहे। और ज्ञान के साधन तो मैंने आपको बता दिए, जो इतने सारे चीज़ें जो है, हमारे टाइम में तो टीवी होता ही नहीं। जब हम बहुत बाद में बड़े हुए तो तब जाके वो पता लगा कि टीवी आया 70 के दौर में। उससे पहले तो टीवी नहीं होता था, जो है 60 और 70 के दौर में हमने टीवी देखा पहली बार, ब्लैक एंड वाइट, वो भी जो है। और घर में पूरे मोहल्ले में एक एक यहाँ टीवी होता था, सारा मोहल्ला वहाँ जाके खिड़कियों में से या घर में उसके जाके चित्रहार हफ्ते में एक दिन आता था, उसको देखने के लिए बैठते थे, या फिल्म आती तो हफ्ते में एक दिन देखने के लिए भीड़ हो जाया करती थी। तो वो समय और आज के समय की अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की पीढ़ी बहुत, मेरा मानना है, बहुत एडवांस होती जा रही है, मगर कुछ चीज़ों में एडवांस होती जा रही है तो कुछ में पिछड़ती जा रही है। इस तरह आपने देखा होगा बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है, सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं बच्चों में, तमाम तरह की उनके अंदर लालसाएं बढ़ गई हैं। टीवी और मीडिया की ये जो सारी चीज़ें देख देख के उनके मन में वो जो चीज़ें जागृत होने से क्या हो रहा है, अगर पूरी हो जाएं तो वो माँ बाप से और फिर डिमांड करते हैं, ना हो तो उस फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। उनको वो फ़ोन भी चाहिए, नया नया मोबाइल चाहिए। उसके साथ साथ हमारे ज़माने में ना कोई गाड़ी नज़र आती थी, ना, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे किसी बच्चे के पास गाड़ी नहीं होती थी। मतलब हमारे ज़माने में जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं तो यहीं यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहा और सारे बचपन में छोटा सा होता था तब से जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और पढ़ने के टाइम तो हम जब एडमिट हो गए तो यूनिवर्सिटी में तो तमाम तरह की अंदर से यूनिवर्सिटी को देखने का, हमारे टाइम में जो प्रोफेसर लोग थे वो साइकिल पे आया करते थे। अब आप इससे कल्पना कीजिए कि साइकिल पे प्रोफेसर लोग आया करते थे यहीं। गाड़ियाँ तो गिनी चुनी नज़र आती, इतना ट्रैफिक ही नहीं था जो है दिल्ली में। देखते देखते दिल्ली कहाँ से कहाँ चली गई। और हमारी पीढ़ी, जो आपने सवाल किया था कि कौन सा बेहतर है, बेहतर कहना मैं यही, इसलिए इसको आप कंपेयर करके तो देख सकते हैं, मगर बेहतर कहना तो आज का समय बेशक बिल्कुल बेहतर है, चूँकि सुविधाएं हैं, साधन हैं लोगों के पास, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ जो कि हमारे टाइम में नहीं थी। बट कहीं ना कहीं
हमें आत्मसंतुष्टि होती थी, वो इच्छाएं ही नहीं होती थी कि जिससे हम अपने पेरेंट्स को तंग करें। हमें पता था वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इच्छा ही नहीं जगती थी। वो उस तरह का एक्सपोजर नहीं था कि टीवी में देख देख के हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी। तो इसलिए उस वक्त एक संतुष्टि थी। सीमित साधन होते हुए भी संघर्ष करके लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे। मैं तो दिल्ली शहर में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़े और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर गए, आईएएस आईपीएस। मेरे बेदार साहब का बेटा जो था वो मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, वो आईएएस ऑफिसर हुआ जो है और बहुत बड़ा ऑफिसर बना। तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे पुरानी पीढ़ी में भी जो बहुत आगे बढ़े। मगर आज का युग कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। और इस प्रतिस्पर्धा में वो जो है, जो बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, जो पिछड़ जाते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं। अब कंपटीशन है, जनसंख्या बढ़ गई, लोग बढ़ गए, एडमिशन्स नहीं मिलते। आपने कभी सुना था कि कभी 100% भी मार्क्स आते हैं? तब भी एडमिशन नहीं हमारे टाइम, हाँ तब भी एडमिशन नहीं होता। 100% मार्क्स लेने के बाद भी बच्चा भटक रहा होता है। और हमारे टाइम में 45% पे सेकंड क्लास होती थी और उससे ऊपर जो है वो हाई सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास होती थी 60% पे। और 60% आने पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को एडमिशन ना मिले। 45% और 40% वाले को एडमिशन मिल जाता था यूनिवर्सिटी में। और आज देख लीजिए आपके सामने यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। कंपटीशन बढ़ गया, दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ने लगे, चूँकि शिक्षा अच्छी है, बेहतर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सुविधाएं, साधन, ये तो सब बढ़ गए, मगर उसके साथ साथ जीवन का फ्रस्ट्रेशन और तनाव भी लोगों में बढ़ा है, बच्चों में बढ़ा है। इसकी तरफ भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। समय आज का भी बहुत अच्छा है और आने वाला समय इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आने वाला समय कोई ख़राब होगा या अच्छा नहीं होगा, मगर बहुत सारी चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी ऐसी थी, जो बीच की पीढ़ी, जिसने दोनों इस अंतर को देखा। वो अच्छा जिसको हम अपना अच्छा समय मानते हैं और आज का जो नई जनरेशन का अच्छा समय है, दोनों को हमने देखा है। और ये देखा है उसमें संतुष्टि थी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। सीमित साधनों के अंदर आदमी कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है, टूटे फूटे मकानों में रहना, सरकारी जो सुविधाएं होती थी उनका इस्तेमाल करना, गली के बाहर नल होता था वहाँ से पानी भरना, कम्युनिटी टॉयलेट्स होते थे उनका इस्तेमाल घरों में होते ही नहीं थे उस वक्त। जो है छतों के, सीमेंट की छतों के घर थे, उनमें रहते थे। वो हार्ड लाइफ, वो तकलीफ़ का समय जो हमने सहा है, वो शायद आने वाली पीढ़ी या जो अभी वर्तमान जो पीढ़ी है, इन्होंने तो वो समय देखा ही नहीं। तो आदमी वो होता है जो हर हालत में जीना सीखे और जो उसके पास है उसमें अच्छे ढंग से रहना सीखे, वही जीवन है। अच्छा समय पहले भी था, अच्छा समय अभी भी है और आने वाला समय और अच्छा होगा। मगर उसके लिए इंसान को, उनके माता पिता लोगों, बच्चों के माता पिता को अपनी बच्चों को ये संस्कार देने होंगे, ये चीज़ें बतानी होंगी कि अपने साधनों में रहो, अपनी जितनी चादर है उसमें पैर पसार के चलो, उससे बाहर नहीं निकलो, नहीं तो जीवन में तनाव होगा, कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। अच्छा समय हर एक का आता है और आया। आप मेहनत करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ और ख़ास तौर पे बच्चों को ये बात हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी भाग्य के हाथ में होती हैं। भाग्य के हाथ में ये नहीं कि हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। भाग्य के हाथ में इसलिए किसी बच्चे ने गरीब घर में पैदा हुआ, अब उसमें उसका कसूर नहीं, वो पैदा हुआ गरीब के घर में, उसके पेरेंट्स के पास साधन नहीं है। एक बच्चा अमीर घर में पैदा हो, उसके पास साधन है, उसके पेरेंट्स के पास। मगर ये नहीं है कि हम भाग्य के सहारे रह जाएं। हम अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम कर्म करें, मेहनत करें, तो जो चीज़ हमने हासिल नहीं किया है या जिस तकलीफ़ को हमने उठाया उसको दूर करने की कोशिश करें अपने कर्म के द्वारा। अब उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, बच्चा जिस माहौल में पैदा हुआ है उसको तो उसमें जीना है। अब एक बच्चा जो है दलित परिवार में या निम्न परिवार में पैदा हुआ, उसके पास साधन नहीं है, वंचित है साधनों से, उसको इतनी सुविधाएं नहीं मिली। अब उसमें उसका कसूर नहीं है, उसको वो साधन मिलने चाहिए। जो है, जो वंचित है, दलित है, उसको वो साधन मिलने चाहिए जिसका प्रावधान है भी। मतलब हमारे यहाँ तो इस तरह के प्रावधान हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ है। हम अपने कर्म से, मेहनत से अपने ये धर्म, जाति और ये भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकते हैं। अपने कर्म से अपने को महान बनाकर, अपने को ऊंचा उठाकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं। एक रिक्शे वाले की बेटी जो है आईएएस IPS ऑफिसर हो सकती है, IAS ऑफिसर हो सकती है, तो ये नहीं कि वो कोई बहुत उसके पास साधन थे, मगर उसने अपनी मेहनत से, और आपको ऐसे 50 उदाहरण मिल जाएंगे यहाँ पर, जो बिल्कुल निम्न परिवार से बच्चे जो है वो बड़े बड़े अफसर हुए, अपनी बड़ी बड़ी जगह उन्होंने वो की और बड़े बड़े व्यापार उन्होंने स्थापित किए और अपना चल रहा जीवन जो है। तो समय वो भी अच्छा था और आने वाला समय भी अच्छा होगा, बट ये अलग बात है कि इस दोनों का अनुभव हमने अपने जीवन में देखा है, सीखा है। जैसे आपका 60 साल भी गुरु के प्रति इतना सम्मान से आप भर गए उनको देखते ही, क्या आज कल भी ऐसा संभव है कि गुरु के प्रति आज के युवाओं इतना सम्मान कर पाते हैं? जी देखिए हमारा टाइम ऐसा था कि हमें जो ज्ञान मिलना होता था वो गुरु ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सबसे बड़े शिक्षक जो होते हैं पहले घर में माँ बाप होते हैं, माँ होती है सबसे पहले, उससे आप सीखते हैं, फादर होते हैं, फिर उसके बाद आपका स्कूल में जो शिक्षक है वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। आप सारा ज्ञान उससे हासिल करते हैं, वही आपको तौर तरीके जो है, इसलिए हम लोग क्लासरूम को बहुत वेटेज देते हैं, तवज्जो देते हैं कि क्लासरूम जो है बच्चे को ऐसा माहौल मिले कि जिसमें बच्चा खाली किताबी ज्ञान नहीं, उसको जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी मिले, वो उन चीज़ों को भी सीखे जो उसको जीवन में व्यवहार में लानी है। तो इस तरह बच्चों के लिए जो है क्लासरूम और शिक्षक जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे पहले का समय हो चाहे अब। पर फ़र्क अब इतना आ गया है कि पहले हम लोग टोटल डिपेंडेंट होते थे अपने टीचर्स के ऊपर जो हमें पढ़ाते थे, उन्हीं से हमको सब कुछ सीखते थे, इसीलिए हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। हो सकता है आज के बच्चों में वो सम्मान तो हो पर उतना ना हो जितना हमारे समय में था, क्योंकि आज के बच्चे के पास तो सबसे बड़ा गुरु गूगल बैठा है, तमाम चीज़ें बैठी हैं, कुछ भी देखना होता है उन्होंने उसमें देख लेना है। तो ये ज्ञान के जो रास्ते द्वार खुले हैं, उन द्वारों की वजह से कोई शिक्षक का सम्मान कम नहीं होता, टीचर का सम्मान वैसे ही रहता है। ये आपकी नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिए, क्योंकि जो गूगल में भी डाला गया है वो भी किसी गुरु का दिया हुआ ही ज्ञान है जो लोग उसके अंदर डालते हैं या जो उसमें से सीखते हैं। तो इसलिए गुरु का स्थान हमारे यहाँ, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, कबीर ने तो कहा इस बात को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, क्या है ना, कागज़ मसी छुई नहीं, कलम नहीं गई हाथ, के मतलब कबीर कहते हैं मैंने कागज़ और स्याही को कभी छुआ नहीं और कलम जो है कभी उसको हाथ नहीं लगाया। उसके लिए उसका गुरु, जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया वही सबसे बड़ा गुरु था और उसी से वो बड़े। तो हमारे सामने तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, तो हमें कोई कहे कि तुम किसके पाँव पहले सबसे छुएंगे, तो हम अपने गुरु के छुएंगे, क्योंकि उसी ने तो हमें रास्ता दिखाया ज्ञान तक का। उस वक्त कहा जाता था भगवान तक का, आज हम उसी को हम भगवान मानते हैं ज्ञान को, कि उस ज्ञान का रास्ता, उस भगवान का रास्ता हमारे गुरु ने हम सिखाया। वो ना सिखाता तो हमें क्या पता लगता कौन भगवान और कौन ज्ञान। तो ये गुरु का ही दिया हुआ है उसका ज्ञान जो हमने सीखा, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा गुरु का महत्व है। हो सकता है आज की जो जनरेशन है वो इतनी एडवांस हो गई है, उसके बाद इतने साधन हैं कि वो अपनी मेहनत से जो है, और वो अच्छी बात है, मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता, बट वो उनका अपना समय है। और फिर भी मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अपने गुरु का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा, और जो है आप और आगे उन्नति के, क्योंकि आप जितना विनम्र होंगे, जितना नीचे झुकेंगे, उतनी दुआ आपकी ऊपर सुनी जाती है, परमात्मा तक जाती है। तो अपने गुरु का आदर, ज्ञान और उससे सीखना, यही आपको आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ते हैं आप। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत कुछ आपसे हमें सीखने को मिला और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे से बातचीत करने आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका ये दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
तो मिलते हैं जल्दी ही।